तुम्हारे रेंट का रिसिप्ट है ना, वो बाद में मिलेगा। पहला बिल्डिंग रिपेयर करने के लिए पैसा दो। ये बिल्डिंग गिरेगा ना तो पहले तुम ही मारोगी। ये लैंडलॉर्ड का पावर नहीं पता है तुमको। मुंबई में लाखों फैमिलीज है जो पागड़ी सिस्टम में रहती है, लेकिन उनको लॉज ही नहीं पता उसके कि पागड़ी सिस्टम है क्या, क्यों। वो तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसे कि लैंडलॉर्ड को डर के बैठे हुए हैं। तो इस सीरीज में मैं हर एक एपिसोड में एक सवाल लूंगा और उसका एक जवाब बताऊंगा, विद बायलॉज, विद सेक्शंस। सो ये एपिसोड्स आप जरूर देखिएगा, कुछ मिस मत करिएगा। पागड़ी सिस्टम क्या है? क्या पागड़ी सिस्टम लीगल है? यस, इट इज लीगल। इट कम्स अंडर महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999। तो इसमें क्या है कि आप ओनर तो नहीं हो, बट आप एक लीगल टेनेंट हो, और लीगल टेनेंट होने के नाते ये लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है। इसी के साथ जो आप पहली पागड़ी भरते हो, मतलब जो एक बड़ा अमाउंट भरते हो, इट इज योर कस्टमरी राइट्स, एंड ये सब राइट्स लॉ प्रोटेक्टेड है, या तो मैं कहूँ कि एक कोर्ट प्रोटेक्टेड है। तो इसमें आता है कि टेनेंट का स्टेटस क्या होता है। तो टेनेंट के स्टेटस के हिसाब से ये जो एक्ट है, ये सेक्शन पागड़ी इज इक्वल टू प्रोटेक्टिव एक्ट, या फिर मैं बोलूँ पागड़ी टेनेंट इज अ प्रोटेक्टेड टेनेंट। इसमें ही आता है सेक्शन नंबर 7। वो आपको बताता है कि क्या रेंट हो सकता है जो कि लैंडलॉर्ड आपसे लेगा। तो लैंडलॉर्ड जो भी रेंट लेता है वो एक नॉमिनल अमाउंट रहती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने पागड़ी भरा हुआ है। और अगर किसी भी वजह से लैंडलॉर्ड आपको प्रेशराइज करता है कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दो, नहीं तो आपके ऊपर अलग दूसरे किसी किस्म का फाइनेंशियल प्रेशर डालता है, देन इट इज टोटली इलीगल। एक बहुत बड़ा मिथ है कि ओनर लैंडलॉर्ड है तो लैंडलॉर्ड क्या घर पे आके मेरे को कभी भी निकाल सकता है, क्या घर खाली करने कभी भी बोल सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए सेक्शन नंबर 16 है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट का 1999, जिसमें इविक्शन रूल्स है कि किस रूल के हिसाब से ही खाली आपको लैंडलॉर्ड घर से निकाल सकता है। रूल नंबर 1 होता है, जिसमें यह होता है कि एक बेसिक आप अगर रेंट नहीं दे रहे हो और उसके लिए लैंडलॉर्ड अगर आपको लीगल नोटिस भी देता है एंड स्टिल यू आर नॉट पेइंग द रेंट, तो ही आपको वो निकाल सकता है। पॉइंट नंबर 2 है जिसमें वो ये कर सकता है, वो पॉइंट ये होता है कि इलीगल सबलेटिंग, मतलब कि आप खुद एक टेनेंट हो और उसके अंदर आपने और एक टेनेंट रखा है, तो उसमें आपको वो भी चांसेस है कि लैंडलॉर्ड लीगली आपके ऊपर एक्शंस ले सकता है। थर्ड ये ऑप्शन है कि इसके अलावा कुछ भी है और अगर लैंडलॉर्ड कोर्ट से ऑर्डर लेके आता है, बट ऑब्वियस कोर्ट ऐसे ही किसी को ऑर्डर तो नहीं देगा, कुछ लीगल इश्यूज हो गए तभी देगा। इन दैट कंडीशन ऑल्सो लैंडलॉर्ड आपको एविक्ट कर सकता है, बट कभी भी आपको ऐसे आके चलो खाली करो ऐसा नहीं बोल सकता। आगे का पॉइंट है रिपेयर का सच। मतलब बहुत सारे मेरे सुनने में आया है, या फिर बहुत सारे टर्म्स में ऐसा होता है, बहुत सारे कंडीशंस में ऐसा होता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो रेंट नहीं लेता जो भी टेनेंट्स है उनसे, लेकिन अचानक से कभी आ जाता है और बोलता है अरे इतना पैसा दो, बिल्डिंग रिपेयर करना है, यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट, आपको बिल्डिंग रिपेयर करना है, एवढे पैसे भरा, बिल्डिंग आपल्याला रिपेयर करायची आहे। इन दैट केस क्या होता है, और इसके लिए क्या आपके पास कोई सेक्शन है, कोई रूल है? तो यस, इसके लिए भी आपके पास सेक्शन 14 है, जो कि स्ट्रिक्टली बोलता है रिपेयर्स, जो भी बिल्डिंग का एक्सटीरियर रिपेयर है या फिर बोले कि कॉमन रिपेयर है, वो टोटली लैंडलॉर्ड को उसके खर्चे से करना है। हाँ, बट ऑब्वियस इंटरनल जो भी आपके घर का रहेगा, जो भी फिटिंग्स है या फिर छोटे मोटे रिपेयर्स है, वो टेनेंट्स को करने हैं। लेकिन आपको पता नहीं होता, बहुत लोगों को रूल्स पता नहीं है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है या फिर एक बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारी जगह मैंने देखा हुआ है कि लैंडलॉर्ड बहुत सारे अमाउंट की मांग करते हैं कि बाबा मुझे रिपेयर करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, ओके, या फिर अगर कुछ होगा तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ। सो इन दैट कंडीशन आप याद रखिए आपके साथ है सेक्शन नंबर 16, जो कि रिपेयर्स है, जो आपको स्ट्रिक्टली बताता है कि अगर आपको रिपेयरिंग करना है तो घर के अंदर का कर सकते हो, और जो भी कॉमन रिपेयरिंग है वो टोटली लैंडलॉर्ड ही करेगा। बहुत सारी कंडीशन में जैसे कि मैंने बताया कि लैंडलॉर्ड अगर आपसे रेंट नहीं लेता है, बस ऐसे बाकी का पैसा मांगने आ जाता है, इन दैट कंडीशन आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन क्या है
तो एक तो आप लैंडलॉर्ड को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजो या फिर एक नोटिस भेजो कि आप हमारा रेंट ले लो। नहीं होता है फिर भी यू कैन गो अहेड एंड सेंड हिम मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर भेजने से क्या होगा कि मनी ऑर्डर, ये मैं इतना पैसा भेज रहा हूँ, ये मेरा रेंट बनता है, ये आप एक्सेप्ट करो। अगर वो भी नहीं होता है तो कुछ टेंशन नहीं है, कोर्ट आपके लिए है। क्या करो, सीधा रेंट कंट्रोल कोर्ट में जाओ और रेंट वहां पे करो लैंडलॉर्ड के नाम से या फिर बिल्डिंग के नाम से। इसके आगे का एक पॉइंट है, एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर एक कोई पागड़ी भरा हुआ है और अगर उनकी डेथ होती है तो क्या उसके आगे वो कंटिन्यू होगा या फिर लैंडलॉर्ड आके निकाल देगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी डेथ पर्सन के साथ रहते हैं दे कैन क्लेम देयर पागड़ी या फिर दे कैन क्लेम देयर रूम बेसिकली, ओके, बाकी फैमिली के एनओसी के साथ, एंड ही कैन और शी कैन कंटिन्यू द थिंग, ओके। ये कंडीशन में अगर आपको लैंडलॉर्ड बोलता है कि नहीं आपको खाली करना है या फिर जो भी है, तो आप उनको बताइए सेक्शन 7 के 15D पॉइंट, यहाँ पे ये सब डिटेल्स दिए हुए हैं कि अगर कोई डेथ होती है तो उनके जो भी मतलब परसिस्टिंग है, जो भी उनकी फैमिली है वो वहाँ पे रह सकते हैं, उनका आगे पागड़ी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वार्निंग। वार्निंग किस चीज़ की? अगर लैंडलॉर्ड आपको आके बोले कि ये पेपर है, इसके ऊपर साइन करो, ये एग्रीमेंट है, वॉलेंटरी, आप निकल जाओ, रीडेवलपमेंट हो रहा है बिल्डिंग का, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको घर वर नहीं मिलेगा, ऐसी किसी भी चीज़ के दौरान आपको विदाउट योर लॉयर्स एडवाइस बिल्कुल किसी भी चीज़ पे साइन नहीं करना है, चाहे वो किसी भी तरह का आपको प्रेशर करे। क्योंकि जब भी ऐसी कुछ चीज़ होती है किसी भी पेपर पे विदाउट एनी लॉयर एडवाइस, मैं वापस बोलूँगा कि साइन नहीं कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वो आके बोलेगा और आपको करना है डायरेक्ट कर दो करके। अगर आप रजिस्ट करोगे तो आपका घर बचेगा, अगर आप रजिस्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते। पागड़ी सिस्टम ओल्ड है लेकिन लॉ अभी भी टेनेंट्स के साथ खड़ा हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास ओनरशिप नहीं है तो लॉ अपने साथ नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रॉब्लम्स अवेयरनेस की है, राइट्स तो पहले से ही अपने पास है बिल्कुल। उसके अलावा एक आपको कमेंट करना है कि अगर आपके किसी पहचानों में या फिर आपके किसी कॉन्टैक्ट्स में, रिलेटिव्स में या आपके साथ अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और उससे आपको बाहर निकलना है, आपको लॉज नहीं पता है, इन दैट कंडीशन आप कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। इसी के साथ आने वाले एपिसोड्स में उसके रिलेटेड भी अलग से एपिसोड बनाऊंगा। तो इसी के साथ मैं एक बताना चाहूँगा आपको, मेरा आने वाला जो एपिसोड है उसमें टेनेंट्स के राइट्स की पूरी चेकलिस्ट दी जाएगी और पुलिस और कोर्ट आपके साथ कैसे खड़े हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ये सीरीज लोगों का घर बचाने की सीरीज है, ना कि यूट्यूब पे ऐसी ही बनाई गई सीरीज। थैंक यू।